हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये क्वेश्चन आपका 9 अप्रैल 2024 शिफ्ट 1 में आया है और ये क्वेश्चन आपका जेईई मेंस में आया है। ठीक है, और आप बेहतर वाकिफ है कि ये क्वेश्चन जो है वो वेव ऑप्टिक्स है और इसका कितना अच्छा वेटेज होता है। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बिना देरी के। इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इज 1/4 ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी। मतलब एक पॉइंट है, उसको हम पॉइंट पी मान लेते हैं। उस पॉइंट पे इंटेंसिटी की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम की 1/4 है। अब बोल रहा है मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर मैक्सिमम। अब इस पॉइंट का, ये जो पॉइंट पी है ना, इसका डिस्टेंस सेंट्रल मैक्सिमा से क्या होगा, मतलब ये वाई डिस्टेंस पूछ रहा है। अब लिख लेता हूँ, लैम्डा गिवन है 600 नैनोमीटर, स्मॉल डी गिवन है 10⁻³ मीटर, कैपिटल डी गिवन है 1 मीटर। फटाक से बनाते हैं फिगर ताकि आपको क्लियर हो जाए कि चल क्या रहा है। चल क्या रहा है मतलब कि फिगर में क्या बताना चाह रहे हैं। ये लो, ये हो गया स्क्रीन। ठीक है, यहाँ से एक लाइट भाई, यहाँ से एक लाइट भाई, दिक्कत दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो, ये हो गया सेंटर, ये जो पॉइंट पी है जिसका जिक्र मैंने किया, और यहाँ से वो डिस्टेंस पूछ रहा है कहाँ तक का, फर्स्ट मिनिमा तक का। मिनिमा ही है ना, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द फर्स्ट, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर मैक्सिमम। अच्छा, वो पॉइंट बताना है अपन को, सॉरी सॉरी, ये उस टाइप का क्वेश्चन नहीं, मैंने कुछ और सोच लिया। ये वो पॉइंट है ना, ये आपका वो पॉइंट है जहाँ पे इंटेंसिटी जो है ना वो 1/4 है। ठीक है, तो अब बताना कि वाई का डिस्टेंस क्या होगा। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है वो कैपिटल डी है, यहाँ से यहाँ पर डिस्टेंस स्मॉल डी है, ये आपको पता ही होगा डेल्टा एक्स। बाकी आप वो अगर मैक्सिमा है, अगर मैक्सिमा है तो डेल्टा एक्स की वैल्यू में क्या रखते हैं, लैम्डा, और अगर मिनिमा है तो डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या रखते हैं 2n-1 लैम्डा/2। ये मैंने आपको ऐसे बता दिया। अब देखो, आई रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है 4i0 cos स्क्वायर 5/2। ठीक है, अपन को बोल रहा है कि ये आई मैक्स बाई 4 है, और देखा जाए ना तो आई मैक्स की वैल्यू 4i0 ही होती है। लेकिन अब कुछ बच्चे होंगे जो बोलेंगे सर ये कैसे, ये तो आप कुछ भी बोल रहे हो, उन रख लेंगे आई मैक्स की वैल्यू हमेशा 4। नहीं भैया, आई मैक्स की वैल्यू 4i0 तब होती है जब i1 की वैल्यू भी आई है और दूसरे स्लिट से जो लाइट आ रही है उसकी वैल्यू, इंटेंसिटी की वैल्यू आई है, तब होता है आपका आई मैक्स का वैल्यू। अब ये कैसा है, बोलेंगे भैया ये लगाओ, देख लो ये क्या हो जाएगा 2i, जैसे भी 2i तो ये हो गया 4i0। तो ये बोल रहा है आई मैक्स बाई 4, ये 4i0 ही है। ये हो गया cos स्क्वायर 5/2, तो ये 4i0 4i0 कट जाएगा, आई मैक्स वैल्यू है। ये हो जाएगा 1/2 cos 5/2, तो 1/2 को कहते हैं cos 5/3, cos 60 की वैल्यू होती है। cos क्या हो गया 5/2, cos से cos कटा तो phi इक्वल टू क्या हो गया 2π/3। अब पहले देख लीजिए, डेल्टा फाई की जो वैल्यू होती है वो होती है 2π/λ डेल्टा एक्स। तो मैंने क्या बताया 2π/3, और यहाँ पे 2π/λ, 2π कट गया तो डेल्टा एक्स की वैल्यू आ गई λ/3। ठीक है, और हमसे क्या पूछा y, तो आपको ये पता होगा कि डेल्टा एक्स इज इक्वल टू क्या होता है d sin थीटा इज इक्वल टू ये, तो λ/3 इज इक्वल टू स्मॉल dy कैपिटल डी। तो y की वैल्यू क्या आ गई, लैम्डा कैपिटल डी अपॉन 3d। अब अपने पास लैम्डा की वैल्यू देख लो, अब बस वैल्यू पुट करने का देरी है। लैम्डा का वैल्यू है 600 नैनोमीटर, मतलब कि 6 × 10⁻⁻7। कैपिटल डी की वैल्यू क्या है 1 मीटर, ये हो गया 3, और डी की वैल्यू क्या है 10⁻⁻3, तो ये देखो हो गया 10⁻⁻4, ये हो गया 2। तो क्या इसको मिल सकता हूँ 200 माइक्रोमीटर। तो जो अपने को चाहिए था उसका वैल्यू क्या आ गया, वो ये वो पॉइंट है, वो पॉइंट जहां इंटेंसिटी आई मैक्स का 1/4 था और उसका डिस्टेंस कितना था सेंट्रल मैक्सिमा से, वो था आपका 200 माइक्रोमीटर। इसका आंसर हो जाएगा आपका 200 माइक्रोमीटर।